खान के समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंची हुई हैं। साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। इसके अलावा आप लोगों को विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज़्यादातर हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर दरकिनारी कर देती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश या विश्वास ही उठता चला जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही हमारी पार्टी यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। और वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम और कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। और इस संबंध में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में या केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अब ये अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज़्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपनी अधिकांश चुनावी जनसभाओं में ये कहा था कि यदि केंद्र में बीजेपी पावर में आ गई तो सत्ता में आते ही अपने देश का जो काला धन विदेशों में जमा है उसे 100 दिनों के अंदर अपने देश में वापस लाकर उसे फिर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, रामपुर जिले के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग बताएं तो इन 5 वर्षों में क्या किसी भी गरीब व्यक्ति को 1 रुपया भी मिला है सरकार की ओर से? इसके साथ ही ये कहते रहे कि हम गरीब लोगों के लिए फ्री में मकान बना कर देंगे। आप लोग बताएं कितने लोगों को फ्री में मकान मिले हैं? जबकि उत्तर प्रदेश में जब मेरे नेतृत्व में सरकार थी तो मैंने उत्तर प्रदेश में माननीय श्री कांशीराम जी के नाम से शहरी विकास योजना शुरू करके तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने बड़ी तादाद में जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे तो 2-2 कमरों के हमने पक्के मकान भी बना कर दिए थे।